Hello everyone, I'm Akshar Sinha and welcome to the Akshar Stand. I hope you guys are doing really fine and please, whatever is happening around us, please take care of yourself and your loved ones. Now, moving on. Firstly, I would like to thank two of my closest friends, Shiraz Siddiqui and Shukanta Mukherjee, for appearing on my first podcast. Welcome to the channel, friends. Thank you, Akshat, for inviting. Thank you, Akshat, for inviting, and it's great to be here. Thank you guys. See, कई सारे टॉपिक्स थे मेरे माइंड में इस पॉडकास्ट के लिए, बट द फर्स्ट थिंग दैट पॉप इन माय माइंड वाज द डेटिंग सिनेरियो. व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है, आज के टाइम में डेटिंग जो चल रही है एंड व्हाटएवर वाज हैपनिंग एट आवर टाइम लाइक 2010 2012, उस समय जो डेटिंग एक्सपीरियंस था और जो इस समय एक्सपीरियंस है, आई रियली वांटेड टू डिस्कस अबाउट दैट. व्हाट अबाउट यू शिराज? यार, मेरे ख्याल से अगर मेरी मानो तो मुझे ये फील होता है कि हमारे टाइम में डेटिंग जो थी हम लोग सही करते थे, लेकिन एक वो नहीं मिला था हम लोगों को, एक्सपोजर नहीं था. जैसे आज के टाइम में एक्सपोजर बहुत है, स्टूडेंट्स के पास एक्सपोजर है, लोगों के पास एक्सपोजर है थ्रू टिंडर और भी जो भी डेटिंग ऐप है. हमारे टाइम में वो सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं थी. सेकेंडली जो हमारे पास जो अवेलेबल था वो था एक ऑर्कुट, और बाद में आया फेसबुक, जिसको हम लोग ने बेसिकली अ काइंड ऑफ डेटिंग ऐप की तरह यूज किया, स्पेशली ऑर्कुट को यूज किया हम लोगों ने, ठीक है. और उसमें सबसे ज्यादा एक इशू ये था कि आपको पता नहीं अगला बंदा वो चीज से उसी चीज के लिए आया है कि डेटिंग के लिए है भी कि नहीं, कि वो जस्ट वहां पे अपना एक नेटवर्क क्रिएट करने आया है. आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो उसमें एक ये फ्लॉ आता था. वहीं अगर डेटिंग ऐप है तो भैया हमें पता है कि बंदा आया है उसी चीज के लिए. सेकेंडली जो रिसोर्सेस थे वो बहुत लिमिटेड थे हमारे पास. अगर हम लोग बात करें गिफ्ट देने के ऑप्शन को लेके, तो हम लोग के पास ऑप्शन बहुत ही कम थे. खाली एक आर्चिस और एक हॉलमार्क, ये दो थे. उसके अलावा अगर गिफ्ट करना हो तो आप कपड़े गिफ्ट कर दो, या आप शोपीस टाइप का गिफ्ट कर दो. यही सारे थे. आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि कुछ भी चाहे, वो चाहे तो एक्चुअल में एक तारा उनके नाम का करवा सकते हैं. 3,000 रुपए लगता है उसके लिए, और वो हाँ, यू शुड ट्राई दैट. और बहुत सारी अवेलेबल है, कितने सारे कैफे खुले हैं. अगर आपको कहीं जाना हो, आराम से जाओ, सुकून से बैठो अपना. उस वक्त कहाँ था, हम लोग खाली मैकडी और ये सीसीडी यही ऑप्शन थे. स्कूल से निकलो वहां चले जाओ, वहां चले जाओ. Like I think that I agree with Shiraz. I agree with Shiraz that there are many options right now nowadays, because उसमें options कम थे and nowadays बहुत सारे options हैं. But somewhere I think that day was better, because उसमें क्या था कि हम डायरेक्टली अप्रोच कर देते, नॉट थ्रू द डेटिंग एप्स. डेटिंग ऐप से क्या होता है कि यू गेट ऑप्शंस, मेनी वैरायटीज यू गेट, बट नॉट द फिजिकल टच इज नॉट देयर. So this is what I feel. This physical touch. This brings me to my next point. कि आज के टाइम में जैसे काफी सारी चीजें वर्चुअली हो जाती हैं. लाइक हम लोग जो भी कम्युनिकेट करना है, किसी को अप्रोच करना है, वो सब वर्चुअली हो जाता है. So don't you think that this social networking apps are actually killing the old school romance? Yes. Are you guys? What are your thoughts on this? It is actually because हमारे टाइम पे तुम्हें याद होगा अक्षत एंड शिराज, वी आर फ्रॉम वेस्ट स्कूल, तो हमारे यहाँ पे सोशल्स होता था, किंग कॉकस पार्टीज होती थी. तो देयर वाज अ फील, यू नो, टू वॉक टू अ गर्ल एंड टू आस्क फॉर डांस. देयर वाज अ फीलिंग, बट दैट फीलिंग इज नाउअडेज मिसिंग. बिकॉज अब अभी भी क्या है कि कहीं बैठ जाओ, दिखने में हैंडसम बॉडी बनी है तो लड़की अपने आप आ जाएगी. दिस इज नाउअडेज हैपनिंग. बट उस समय क्या था, एक फीलिंग था कि विल अप्रोच द गर्ल, गर्ल क्या बोलेगी, लड़की हाँ बोलेगी ना बोलेगी. देयर वाज अ फियर इन द हार्ट. सो दिस इज पता नहीं रिजेक्शन मिलेगा क्या मिलेगा. करेक्ट. दिस इज व्हाट आई थिंक. ज्यादा होता था. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा. शिराज, व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं शुकांतो के साथ अग्री करता हूँ इस बारे में कि उस वक्त एक फील की जो बात हो रही है वो फील होती थी. लेकिन हाँ, वो हमारा टाइम था. अगर हम लोग आज के टाइम के
लोगों से बात करें, अभी की जनरेशन से अगर बात करें हम लोग, तो उनके हिसाब से ये टाइम बेटर होगा। तो ये एक बहुत ही खुद में ही कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है कि कौन सा बेटर था। अगर हम लोग अपने माँ बाप से बात करेंगे तो उनके हिसाब से उनका टाइम बेटर था, हमारा बेटर नहीं है। So, what do you guys think? What kind of a role, this social networking app plays? जैसे आजकल का जो रोमांस है, आजकल का जो लव चल रहा है, उसमें इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि हमारे टाइम में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक वाज लाइक नोबडी वाज इवन अवेयर ऑफ इट। तो आज के टाइम में कितना इन्फ्लुएंस होता है इनका आज के रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे? आजकल देखो क्या होता है अक्षत, इज लाइक उस टाइम पे ज्यादा एप्स थी नहीं हमारे टाइम पे, खाली फेसबुक था, ऑरकुट था, ऑरकुट ज्यादा, फेसबुक, ऑरकुट आया, ऑरकुट गया, फेसबुक आया, फेसबुक जाने वाला है, अब इंस्टाग्राम भी आया। इंस्टाग्राम में क्या होता है कि पीपल फॉलो द बॉलीवुड स्टार्स एंड ऑल्सो स्टार्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। जैसे तो मनी हाइस्ट का है, वो ले लो, वो एल्वरो मोटे, उसको फॉलो करते हैं लोग, एंड दे इन्फ्लुएंस देमसेल्व्स टू बी दैट। They cannot be, they be that is a different thing. But nowadays अब इससे लिक्विड बॉडी बना रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि लॉर्ड के एप्रेस की बॉडी देख के अंदर से लड़की एप्रेस हो रही है। This is what I think. I don't know what Shiraz thinks. So Shiraz, what do you think on this? देखो मेरे हिसाब से यार, देखो हम लोग अगर इन्फ्लुएंस की जो सुकांत बात कर रहा है, तो हम लोग अपने टाइम के हीरोज के साथ इन्फ्लुएंस है। शाहरुख खान इज द बेस्ट एग्जांपल भाई, हम तीनों शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो वही नो क्वेश्चंस, या टाइम के लिए जो उनके पास जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि जो ये नेटवर्किंग एप्स हैं, सोशल नेटवर्किंग एप्स हैं, इनका कोई हार्म नहीं। बट शिराज, व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू, लाइक बोथ ऑफ यू इन फैक्ट, कि आजकल मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी दैट people try way too hard to not to care about anyone else. They are like, they actually try कि हम दूसरों से emotionally detached रहे। They are like more inclined towards कि जितना कम emotional attachment होगा उतना ज्यादा अच्छा है, उतना हम cool लगेंगे। यार ये चीज जो तुम बोल रहे हो, ये मैंने बेसिकली लड़कों में देखी है कि वो इमोशनली थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश करते हैं। नॉट दैट के सब लड़कों में देखिए, जो देख कोई पर्सनली ना अपने ऊपर ले ले, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैंने ये चीज देखा है कि लड़कियां ज्यादा वैसे भी इमोशनली अटैच होती हैं, और आज के टाइम में भी वो इमोशनली अटैच होती हैं, लेकिन लड़कों के साथ ये रहता है कि हाँ वो थोड़ा सा कम इमोशनली अटैच होते हैं। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से हम लोगों के टाइम में भी रहती थी यार। हम लोग अगर अपनी आपस की बात करें तो हमारे जो क्लासमेट थे उसमें से हम लोगों को पता होता था कि भाई इनका रिलेशनशिप चल रहा है ना, तो वो पता होता था कि भाई कितना इमोशनली अटैच है, कितना नहीं है। तो केस अभी इमोशन कुछ नहीं है शिराज, अभी इमोशन से कुछ नहीं है शिराज, अभी इमोशन रह नहीं गया। पीपल आर वे टू प्रैक्टिकल नाउ, लाइक ऑप्शंस बहुत है अभी, ऑप्शंस बहुत है अभी। अगर तुम लोग रिजेक्ट कर दे, आजकल लड़की को रिजेक्ट कर दे कोई, तो बहुत लड़का हजारे मिल जाएंगे उनको। बट नाउ डेज इज व्हाट इज हैपनिंग दैट यू हैव सीन द मूवी कॉल्ड मनमर्जिया, इन दैट वो घूमती बहुत है विकी कौशल के साथ, बट अल्टीमेटली शी मैरीज अभिषेक बच्चन। व्हाट हैपेंस इज दैट दे अंडरस्टैंड लव, दे आल्सो सेटल फॉर दैट। बट अभी रीजन क्या है कि एक मतलब घूम फिर के आते लव पे ही है, आते अरेंज मैरिज पे ही है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, का फायदा क्या है फिर जहां वो मुंह मारने का? हाँ, बिकॉज मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व करी कि नो डाउट दे ट्राई टू लुक कूल और दे ट्राई टू लुक लेस इमोशनली डिटैच, बट समवेयर दे ऑल अर्न फॉर इट। एंड वो जो यर्निंग होती है ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप की, वो मैंने कई लोगों में देखी है, बट आई डोंट एक्चुअली सी एनीवन अप्रोचिंग दैट। एक जो अभी सुकांतो ने इससे पहले एक बात करी थी, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो ये बात कर रहा है कि लड़कियां जो हैं बॉडी जो बनाते हैं उनके पीछे फ्लैट हो जाती है ना। तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मेरी लाइफ इसका एकदम डिफरेंट एग्जांपल रही है इस चीज को लेकर। हमारी बॉडी तो है नहीं, तो हम कमेंट क्या करें। ओके, नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि उद्योग से बात कि
हाँ, वो एक फैक्टर रहता है आई गेस। अगर हम लोग बात करें लड़कों की, तो ऑब्वियसली उन्हें भी एक अच्छी फिगर वाली लड़की पसंद आएगी, अगर अपीयरेंस वाइज देखा जाए, ठीक है। हम्म। इन द सेम वे लड़कियों का है कि उन्हें एक अच्छी वेल बिल्ड फिजिक वाला लड़का समझ में आएगा या पसंद आएगा। और ये आज के टाइम का सिचुएशन है अभी का। अगर हम लोग अपने टाइम की बात करें, तुम लोगों को याद होगा कि एक मैंने तुम लोगों से पहले भी इस बारे में बात की है कि गिटार फैक्टर एक हुआ करता था कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते थे जिनको गिटार बजाना आता था। इसलिए मैंने एक लटका रखा, मुझे आता नहीं है That I know. वो लटका हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो वो गिटार फैक्टर उस वक्त का हमारे टाइम का एक वो था, आइकन था कि लड़कियां, और जैसे आज सुकांत तो कह रहा है कि लड़कियां बॉडी देख के जो है फ्लैट हो जाती हैं या फिर अट्रैक्ट, इफेक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ, तो उस टाइम का एक ये गिटार फैक्टर था कि भाई जिस लड़के को गिटार बजाना आता था वो कूल है। हाँ, वो कूल है, वो एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक चीज है। अपने अपने आज अभी बॉडी है, हो सकता है आगे कुछ और हो, एक चीज है। बट यू नो, जैसे मैंने ये चीज नोटिस करी कि लोगों का अपना एक चेकलिस्ट मेंटेन रहता है। एक चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक उनका चेकलिस्ट प्रिपेयर्ड रहता है कि हमको इसी के बेसिस पे हमें एक अपना नया रोमांटिक पार्टनर ढूंढना है। एंड व्हाट आई हैव सीन, लाइक आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाय दिस जनरेशन कि होता क्या है कि अगर आपकी चेकलिस्ट नहीं फुलफिल होती है या आपका क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन से, no doubt if this other person is very nice or you know very decent in their own perception, they won't go for it, maybe because options बहुत सारे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग अपने आप पे वर्क करने की बजाय, अपनी इनसिक्योरिटीज पे वर्क करने की बजाय सीधे पार्टनर ही चेंज कर देते हैं। दैट आई वाज लाइक रियली सरप्राइज टू सी दैट। नहीं, ये चीज होती है, आई एग्री विद यू, ये चीज फैक्ट है, ये होता है, ये चीज फैक्ट है। देखो, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी के आदमी, वही है कि यू नो आपस में अगर हम लोग रिलेशनशिप में किसी के साथ हो तो इंस्टेड ऑफ यू नो ग्रूमिंग ईच अदर, वो ये होता है कि अरे यार ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है अभी, या ये आदत नहीं अच्छी लगी, उसको इम्प्रूव करने के बजाय चलो छोड़ो अगला देखते हैं, या फिर इससे ब्रेकअप हो। और बहुत ही स्टूपिड बातों पे आजकल ब्रेकअप होता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसी बातें होती हैं कि यार एक्चुअल में ये मैटर करती हैं। ऐसा होता है हमारे टाइम में, मतलब हमारे टाइम में हम लोग ज्यादा बुढ़े नहीं है, लेकिन हाँ 2010 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उधर के वक्त ये चीज नहीं होती। अगर हम लोग रिलेशनशिप में उसे सीरियसली लेते थे, अपनी कमी के ऊपर वर्क करते थे, या फिर अपने पार्टनर को बताते थे कि भाई ये चीज जो है सही नहीं है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उस रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश की जाती थी, जो आज टाइम पे मिसिंग है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मिसिंग लगती, कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि वो आज के टाइम के जनरेशन में मिसिंग है। हाँ नहीं, अभी रिसेंटली बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का जब डिवोर्स हुआ था, तो ही एक्चुअली ट्वीटेड दिस कि वी आर अनएबल टू ग्रो टुगेदर। हाँ हाँ, एंड कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि आजकल लोग पार्टनर चेंज कर लेते हैं एंड दे आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग टुगेदर। दे आर मोर लाइक अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फाइन, ठीक है, आई विल फाइंड समवन एल्स फॉर दिस। लेकिन ये जो ग्रो टुगेदर की बात है ना अक्षत, ये एक सर्टेन टाइम तक ही हो सकती है। एंड आई टोटली अग्री विद बिल गेट्स ने जो डिसीजन लिया है इन दोनों ने, मतलब डिवोर्स करने का। आप एक बर्डन को साथ नहीं रख सकते हो, उससे मैं अग्री करता हूँ कि हाँ ठीक है, जब तक, बट एटलीस्ट दे हैव ट्राइड फॉर 27 ईयर ना, दे वर टुगेदर। एंड उसके बाद उन्हें जब उनको लगा कि अच्छा ठीक है अब नहीं वर्कआउट हो रहा है, तो दे एंडेड इट, बट एटलीस्ट फॉर 27 ईयर दे हैव ट्राइड। सो शुकांतो, डोंट यू थिंक कि ये शुकांतो, व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि डोंट यू थिंक कि ये जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं, ये इस लो अमाउंट ऑफ अटैचमेंट एंड शो ऑफ और बीइंग प्रैक्टिकल पर्सन, इस वजह से बहुत एकदम खत्म होते चले जा रहे हैं आज की जनरेशन में? एक कहावत है, 100 को चूहे खाके बिल्ली हंस को चली। तो मतलब कि इफ सब जगह से मुंह मारोगे अगर,
अल्टीमेटली तुमको सेटल होना है लव पे, प्यार पे, या फिर जो बंदा अमीर हो उससे शादी करनी है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? प्रैक्टिकल रिलेशनशिप का फायदा नहीं है भाई, रिलेशनशिप का फायदा नहीं है कोई। अगर तो पैसा ही खर्चा करवाना है, ये करना है, वो करना है, then there is no mean, there is no need of that, there is no mean, I think there is no destination for that. So ultimately एक रिलेशनशिप रखो, अच्छा रखो, हेल्दी रखो और शादी करो उसी से। That is what I mean. शुभांत, तो एक रिलेशनशिप से तुम वो नहीं कर सकते ना, डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, करेक्ट करेक्ट। रिलेशनशिप, अगर एक रिलेशनशिप होते हैं ऐसे जो 5 साल के बाद एंड होते हैं, वही रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एट पॉइंट ऑफ टाइम जाके लगने लगता है कि ओके ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी, तो ये कहना कि एक रिलेशनशिप रखो फिर उसे वर्कआउट कराने की कोशिश करो, वो गलत हो जाएगा। वो एक एक्चुअली करेक्ट 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 बाउंडिंग हो जाएगी फिर कि तुम भैया तुमने एक बाउंड्री खींच दी कि बस एक ही रहना है तुम्हारे साथ, फिर उसको तुम कैसे भी चलाओ। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, कि क्या मतलब आज के टाइम में जो कैजुअल डेटिंग हो रही है, हुकअप्स हो रहे हैं, यू नो, जितना इंसान प्रैक्टिकल हो सकता हो रहा है, क्या बिकॉज ऑफ दैट डेटिंग, if you are looking for a serious relationship, if you are actually looking for a serious relationship, is dating really hard for this generation? Like, if you are looking for something serious? No, this generation dating is not difficult because you have so many platforms. Tinder है आपके पास Tinder है, और भी बहुत सारे apps Tinder जैसे। नहीं, I agree, but what I was asking कि options तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी इंडिविजुअल एक सीरियस कमिटमेंट या सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, या उसके माइंड में वो चीज है एंड चीज आउट देयर लुकिंग फॉर इट, एंड उसको वो नहीं मिल पा बिकॉज ये लो बीइंग प्रैक्टिकल पर्सन और ये लेस इमोशनल अटैचमेंट, इन सब की वजहों से, इनफैक्ट शोइंग ऑफ, ट्राइंग टू लुक कूल इन इट। हाँ, तो उसके लिए तो मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप रखना मतलब बहुत मुश्किल है आजकल। दिस इज व्हाट आई फील, बहुत मुश्किल है। अगर तुम सीरियस हो, लड़की सीरियस नहीं होगी, लड़की सीरियस होगी तो लड़का सीरियस नहीं होगा। देयर इज सम हिंड्रेंस बिटवीन द अटैचमेंट एंड ऑल। वो 100% में से आपको 20% केस ऐसे मिलेंगे जो रिलेशनशिप के पक्का है। शिराज, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? यार देखो, मेरे ख्याल से जो लोग रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं ना, वो चला लेंगे। जिनको चलाया, जिनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सही है, ये इसका कोई फ्यूचर है, तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर वर्क करेगा, चलाएगा। जिसको शो ऑफ करना होगा वो शो ऑफ करेगा ही करेगा, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहाँ कौन से एरा को बिलोंग करता है, ठीक है, चाहे वो चाहे वो हम लोग के साथ आज वाले में, कल वाले में, जो भी हो, ठीक है। तो वो उसे अगर शो ऑफ करना है तो शो ऑफ करेगा, वो तब भी कर रहा था, वो आज भी करेगा, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। Okay, lastly, I just want to know from both of you कि अगर तुम्हें मौका मिले हमारे जमाने में डेटिंग करने का और अभी के टाइम में, तो which one will you prefer? पहले my time, 2010 to 2011, that's what is the best dating time. Because उसमें क्या है कि डायरेक्टली अप्रोच करते थे लोगों को। आजकल कोई मीनिंग नहीं है यार। डायरेक्टली वी कुड अप्रोच द पीपल, डायरेक्टली जाकर लड़की से बोलते थे हाँ या ना मिलेगा, वो एक्सेप्टेड था। अरे यार, थोड़ा जो खुद दिल टूट जाया करता था, पता है, दिल टूट जाता था, लड़की हाँ बोलती थी है, लेकिन दैट कैन हैपन विद एनीवन, बट वो ठीक था। तो सोशल नेटवर्किंग पे अगर तुम बोलोगे किसी को हाय हेलो करके, ये वो क्या फायदा उससे यार? आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम। अब आज का मुझे पता नहीं, अब शिराज यू कैन आंसर। यार देखो, डायरेक्टली तो आदमी आज भी अप्रोच कर सकता है, मतलब थ्रू सोशल नेटवर्किंग अगर कर रहा है तो इनडायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली मतलब क्या कि तुम उसके घर के बाहर जाके बेल बजा के सुनो आई लव यू, नहीं ऐसे नहीं, आई डोंट मीन दैट, यू हैव टू क्रिएट अ बेस फर्स्ट, ठीक है, वो तो आपको करना चाहे आप वो कैसे भी करो। यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग एक आपको ईज प्रोवाइड कर देता है कि ओके भैया ये दो बेस है, यहाँ पे ये दोनों बंदे हैं, आपको बात करनी है कि नहीं करनी है, आपकी थिंकिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, एक तो ये है, ठीक है। Exactly. मेरे हिसाब से आज की जनरेशन या आज के टाइम में जो हम लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर डेटिंग, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है। अक्षत, तुमसे एक सवाल पूछना है क्योंकि तुम कोविड से आए हो, इस वजह से, ठीक है, तो हाँ,
क्योंकि मैं अभी के सिनेरियो से उस सिनेरियो को कंपेयर करना चाह रहा हूँ बस, कि तुम आए हो कोविड से, तुम्हें पता है कि लड़के लड़कियां कोविड में बहुत ही इजीली आपस में मिंगल करते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो तुम जब बॉयज कॉलेज में आए थे तो तुम्हें क्या फील हुआ, जो डेटिंग सिनेरियो से रिलेटेड है, कि लड़का जब लड़की को अप्रोच करता है तो फिर लड़के यहाँ पे आके मालूम चला इसको। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक क्लास 9th में सोशल्स के लिए इनवाइट नहीं किया गया था, हाँ, मेरे लिए बहुत ही हॉरिबल टाइम पीरियड था, बिकॉज मैं हैबिचुअल था उस चीज को लेके कि बगल में कोई लड़की बैठी है, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, एंड मेरे चारों तरफ सिर्फ लड़के थे, तो वो मेरे लिए बहुत हॉरिफाइंग था। बट हाँ, जब सोशल्स में हुआ तो मुझे वो अप्रोच, उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स थे, क्योंकि जब सोशल्स में आप किसी को अप्रोच कर रहे हो डांस करने के लिए, वो काफी इंटीमेट था, बिकॉज ये चीज कभी भी सीएमएस में नहीं हम लोग को ऑफर करी गई थी। वी कुड सिट अराउंड, चैट, हैव अ लाफ, लेकिन ये वाली चीज जो थी कि आप एक्चुअली में हॉल क्रॉस करके किसी को जाके हाथ मांग रहे हो किसी से कि प्लीज विल यू डांस विद मी, एंड वो हाँ कर दे या ना कर दे, एंड फिर उसको आप लेके सेंटर स्टेज पे ला रहे हो, आप उसका डांस कर रहे हो एकदम कॉन्फिडेंस में, तो दैट फीलिंग नथिंग कैन रिप्लेस दैट। ये तो है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज कॉलेज था, लेकिन हाँ उसके अपने एडवांटेज थे जिसको मैं कभी चेंज नहीं करना चाहूंगा। वो तो ये चीज तो है। बट ऑन दैट नोट आई थिंक अभी हम लोगों ने काफी अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया ऑन दिस डेटिंग थिंग, एंड अभी भी कई सारी ऐसी चीजें जो हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं करी, एंड आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है कि हम एक ही पॉडकास्ट में पूरा एक्सप्लोर कर ले डेटिंग सिनेरियो। सो आई एम रियली ग्लैडफुल कि तुम दोनों ने टाइम निकाला इस चैनल के लिए। प्लीज थोड़ा सा और टाइम निकालो ताकि हम लोग इसको और एक्सप्लोर कर सके। यस यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सुकांतो, थैंक यू शिराज, थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू शिराज, thank you, and thanks everyone for watching this video. Please press the like button, share and subscribe to this channel if you really find this video interesting. Until then, take care.